नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने विद्यालय का किया आकस्मिक निरीक्षण। शुरू हो गया है फैलेरिया के लिए जागरूकता अभियान। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर विशेष निर्देश किया गया जारी। 273 वाहनों को किया गया 3 महीने के लिए निलंबित। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए की गई बैठक। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने राजकीय बाल गृह कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय मिसरौलिया बैतालपुर और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोराराम का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान तैयार खाद्य पदार्थों के कुल 9 नमूने एवं उसमें उपस्थित बच्चों को खाद्य सुरक्षा एवं व्यक्तिगत स्वच्छता के संबंध में जागरूक किया गया। संग्रहित नमूनों में तैयार की गई सब्जी, चावल, दाल, चीला, सांभर और रोटी सम्मिलित थे। खाद्य सुरक्षा आयुक्त देवरिया विनय कुमार सहाय ने बताया कि पाई गई कमियों के संबंध में विभाग के द्वारा सुधार हेतु नोटिस दी जा रही है। फैलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद में 10 अगस्त से 2 सितंबर तक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी MDA अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत लक्षित आबादी को फैलेरिया से बचाव के लिए दवा का सेवन कराया जाएगा, जिससे वह फैलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों से बच सके। इसके लिए जिला पदाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देशन में स्कूलों और विद्यालयों में जन जागरूकता कार्यक्रम और गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। यह गतिविधियां स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग सहित सिफार TCI संस्था और फैलेरिया नेटवर्क के सहयोग से आयोजित की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि विद्यालयों के 80,000 से अधिक छात्र छात्राओं को फैलेरिया से बचाव की दवा का सेवन कराने के बारे में जागरूक किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वाधान में सचिव के द्वारा पैरालीगल वॉलेंटियर्स को विशेष दिशा निर्देश दिया गया है। इस दौरान प्रत्येक पैरालीगल वॉलेंटियर्स के किए गए कार्यों की समीक्षा की गई है और उनके कार्यों का सत्यापन भी किया गया। उनके कार्य क्षेत्र में होने वाले समस्याओं के बारे में भी पूछा गया। पैरालीगल वॉलेंटियर्स की समस्याओं के निवारण हेतु तत्काल सचिव के द्वारा संबंधित को निर्देशित भी किया गया और इस बार अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर निष्पादित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया है। परिवहन अधिकारी के संभागीय सहायक आशुतोष शुक्ला ने बताया कि जनपद में विद्यालयों के नाम से कुल 1218 वाहन पंजीकृत हैं। इनमें से 273 स्कूली वाहनों का फिटनेस समाप्त हो गया है। इन समस्त स्कूली वाहनों के प्रधानाचार्य और प्रबंधकों को नोटिस भी भेजी जा चुकी है। दूरभाष से भी इन्हें सूचित किया गया है और 4 तथा 7 अगस्त को फिटनेस हेतु शिविर का भी आयोजन किया गया। कार्यालय के द्वारा नोटिस प्रेषित करने तथा दूरभाष पर अवगत कराने के बाद भी ऐसे कुल 273 स्कूली वाहनों के सार्वजनिक मार्ग पर संचालित होने के कारण आम जनमानस को खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से विद्यालयों के वाहनों के रूप में पंजीकृत 273 वाहनों का पंजीयन 3 महीने के लिए निलंबित किया गया है। यदि निलंबन की अवधि में वाहन स्वामी के द्वारा अपने वाहन का फिटनेस करा लिया जाता है तो ऐसे स्थिति में वाहन का निलंबन समाप्त कर दिया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे की अध्यक्षता में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 13 तारीख से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की गई और कहा गया कि तिरंगा अभियान में स्वयं सेवी संस्थाओं और नागरिक संगठनों को भी जोड़ा जाए। जन भागीदारी से इसे शासन के मंशा अनुरूप सफल बनाया जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करते हुए स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान, स्वतंत्रता सेनानियों और अमर बलिदानियों की गाथा को याद करना। इस अवसर पर प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करते हुए स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति भी सम्मान भाव का उजागर कराने की दृष्टि को ध्यान में लेकर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है।
विद्यालय में एक छात्र का उंगली कट गया, जिसके बाद विद्यालय के शिक्षक ने उसकी उंगली को डस्टबिन में फेंकवा दिया, जिसके वजह से अब यह विकलांग हो गया है। और इसको लेकर इस बच्चे के परिजन अब विद्यालय के प्रिंसिपल पर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि कोतवाली क्षेत्र के सीसी रोड में संजय कुमार तिवारी का पुत्र बासु तिवारी एक विद्यालय में कक्षा 6 का छात्र है। 3 अगस्त को यह स्कूल गया था। लंच के दौरान बासु अपने कक्षा के बाहर लिखे हुए बोर्ड को दाहिने हाथ से छूने की कोशिश कर रहा था और बायां दरवाजे की तरफ था। इसी दौरान तेज हवा के चलते लोहे का दरवाजा तेजी से बंद हो गया और बासु की अनामिका उंगली दबकर कट गई। अब बताया जा रहा है कि छात्र के पिता का आरोप है कि मामले में घोर संवेदनहीनता बरतते हुए एक शिक्षक ने कटी हुई उंगली को कूड़े में फेंकवा दिया। स्कूल और शिक्षक की इस लापरवाही के चलते अब छात्र दिव्यांग हो गया है। छात्र के पिता ने तहरीर देकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अब इस मामले में अनुसंधान कर रही है। इधर विषाक्त भोजन से आश्रम पद्धति विद्यालय में एक छात्र की मौत के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौक पर समाज कल्याण मंत्री के पुतले को फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जाम की और नारेबाजी की गई। पुलिसकर्मी आक्रोशित कार्यकर्ताओं को रोकने में परेशान रहे। बताया जा रहा है कि रामपुर कारखाना क्षेत्र के मेहरौना में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में 5 अगस्त को फूड प्वाइजनिंग से 80 बच्चे बीमार हो गए थे। इनमें कक्षा 8 का छात्र शिवम यादव, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई, और इसके बाद अब विरोध प्रदर्शन का सिलसिला चल रहा है। जिले में 1812 मृत लोगों के खाते में भी वृद्धावस्था पेंशन जा रहा था। सर्वे में अब इसकी पोल खुली है। अब विभाग के द्वारा सर्वे में चिन्हित ऐसे वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले मृतकों की पेंशन को बंद कर दिया है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के 60 वर्ष की उम्र पार कर चुके बुजुर्गों को समाज कल्याण विभाग के द्वारा प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन के रूप में 1000 रुपए दिया जाता है। और इस योजना का लाभ लेने के लिए शासन के द्वारा शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए 56,200 वार्षिक आय निर्धारित है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को योजना का लाभ लेने के लिए उनकी वार्षिक आय 46,080 रुपए होनी चाहिए। इसके लिए पात्रों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो मृत हो गए थे और लगातार उनके खाते में विभाग के द्वारा पैसा दिया जा रहा था, ऐसे अब 1812 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिनका पेंशन अब बंद किया जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी के प्रयास से जिला मुख्यालय पर सदर रेलवे स्टेशन से सटे रेल माल गोदाम को अहिल्यापुर स्टेशन पर अब शिफ्ट करने की स्वीकृति रेल मंत्रालय के द्वारा मिल गई है। पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी डिवीजन ने टेंडर भी जारी कर दिया है। 3 सितंबर को टेंडर होगा। इसके लिए लगभग 7 करोड़ की स्वीकृति मिली है। माल गोदाम शिफ्ट होने से मुख्य बाजार, सब्जी मंडी, मोतीलाल रोड, राम गुलाम टोला और कसिया ढाला पर लगने वाले बड़े जाम से लोगों को अब राहत मिलेगी। बाजार में ट्रकों का आवागमन बंद हो जाएगा। माल गोदाम शिफ्टिंग के लिए निवर्तमान सांसद डॉक्टर त्रिपाठी अपने कार्यकाल में गंभीरता से लगे हुए थे। व्यक्तिगत तौर पर भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर उन्होंने मांग की थी। इधर मेडिकल कॉलेज में फूड प्वाइजनिंग से बीमार हुए बच्चों को देखने के लिए समाजवादी पार्टी का भी एक प्रतिनिधिमंडल मेडिकल कॉलेज में पहुंचा, जहां बच्चों को मिलकर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान जिलाध्यक्ष व्यास यादव ने कहा कि एक एक बेड पर 2-2 बच्चों को लिटाया गया है। अगर देवरिया का सदर अस्पताल बेहतर होता तो आज हमारे जिले के बच्चों की यह दुर्दशा नहीं होती, लेकिन बिना बने मेडिकल कॉलेज का आनन फानन में उद्घाटन कर दिया गया। यहाँ कोई न दवा है न बेड की व्यवस्था है। सपा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों से मिलकर इन बच्चों के समुचित इलाज की मांग भी करती रही। इधर पंडित दीनदयाल उपाध्याय आश्रम पद्धति मेहरौना में फूड प्वाइजनिंग के शिकार हुए शिवम की मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यालय पर बैठकर शिवम को श्रद्धांजलि दी। जिला महासचिव डॉक्टर धर्मेंद्र पांडे ने कहा कि बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले दोषियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उन्हें कठोर सजा दी जानी चाहिए।
बनकटा विकास खंड क्षेत्र में बिना मान्यता के चल रहे 49 विद्यालयों को जिलाधिकारी के निर्देश पर नोटिस देकर बंद करने को कहा गया था। इसके बावजूद भी यह विद्यालय अब तक बंद नहीं किए गए। वर्तमान जिलाधिकारी के निर्देश पर खंड शिक्षा अधिकारी बनकटा ने अप्रैल 24 में क्षेत्र के 49 विद्यालयों को बंद करने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक यह विद्यालय चल रहे हैं, जिसको लेकर लोग तरह तरह की चर्चाएं भी कर रहे हैं। इस मामले में उप जिलाधिकारी भाटपाल रानी ने बताया कि अभियान चलाकर अब बिना मान्यता के चल रहे विद्यालयों को बंद कराया जाएगा। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने विद्यालय का किया आकस्मिक निरीक्षण। शुरू हो गया है फैलेरिया के लिए जागरूकता अभियान। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर विशेष निर्देश किया गया जारी। 273 वाहनों को किया गया 3 महीने के लिए निलंबित। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए की गई बैठक। इसके साथ ही स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।